सो हेलो एवरीवन, आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चालू कर रहे हैं। तो एक चीज इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको बेसिक एलिमेंट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। वो हम लोग फंक्शन चैप्टर में किए हैं, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पहले इसको देख लीजिएगा, इसको शुरू करने से पहले, ठीक है? क्योंकि मैं वो एज्यूम करके चलूंगा कि वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक, तो शुरू कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों एक तकलीफ थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता था? टी इनवर्स ऑफ एक्स। टी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अंदर आर्गुमेंट। आपको ये पता होगा कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अंदर आर्गुमेंट में डलता है बच्चों रेडियन, है ना? और बाहर निकलता है हमारा रेशियो। जैसे साइन पाई बाई 6 तो आपको निकलेगा 1/2 ऐसा। तो अंदर डलता है रेडियन, एंगल डलता है या रेडियन डलता है, एंगल बोल सकते हो। और बाहर निकलता है रेशियो, साइड्स का रेशियो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उल्टा होता है, अंदर डलता है रेशियो और बाहर निकलता है एंगल। ठीक, अंदर क्या डलता है? रेशियो, बाहर निकलता है एंगल। ये होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बेसिकली मतलब वही था। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या मतलब होता है? इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या था, अगर आप देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे f ऑफ x बराबर मैं साइन x ले रहा हूं, तो f ऑफ 0 कितना होता है? साइन 0 कितना होता है? 0। f ऑफ पाई कितना होता है? साइन पाई कितना होता है? वो भी 0। f ऑफ 2 पाई कितना होता है? साइन 2 पाई, वो भी क्या होता है? 0 होता है। f ऑफ पाई बाई 4 क्या होता है? 1/√2। f ऑफ 3 पाई बाई 4 भी क्या होता है? 1/√2। तो अगर आप ऐसा देखें तो एक ही x के लिए कई सारी वैल्यूज है। तो ये क्या फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? मैनी वन। अब बच्चों आप मेरे को बताओ, मैनी वन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। इनवर्स किसका एग्जिस्ट करता है? फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट, फंक्शन क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? 1 1 on 2। ठीक, फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव। ठीक है, ये बात तो सही है। तो फिर इनका इनवर्स कैसे निकाला गया? इनका इनवर्स निकालने के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए हमने उसके रेंज को रिस्ट्रिक्ट किया है। क्या किया है? रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, वो अब हमारे हाथ में नहीं रह गया। ठीक है, तो रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड। अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज अलग अलग है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। सेकंड बच्चों एक चीज और इंपॉर्टेंट नोट करके ये बात ध्यान रखना कि डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ करस्पॉन्डिंग, रेंज ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कहने का तात्पर्य क्या है अब समझते हैं। साइन इनवर्स एक्स, जैसे एक फंक्शन है हमारा साइन इनवर्स एक्स, तो उसका डोमेन क्या होगा? जो साइन एक्स का रेंज था, जो करस्पॉन्डिंग आदमी का रेंज था, वो इसका डोमेन हो गया। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा? साइन एक्स का रेंज क्या था? -1 से 1, तो इसका डोमेन क्या होगा? -1 से 1। रेंज, रेंज रिस्ट्रिक्टेड हो गया बच्चों। ऐसा नहीं होगा कि साइन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है तो आप पाई बाई 6 भी बोल रहे हो, 5 पाई बाई 6 भी बोल रहे हो,
2 पाई प्लस पाई बाई 6 भी बोल रहे हैं, मतलब हर क्वाड्रेंट में आंसर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? वो तो फंक्शन ही नहीं रहेगा फिर, है ना, वो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा, एक ही पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज मिलने लगेगी। तो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया रेंज, और रेंज क्या कर दिया है, -π/2 से लेके +π/2। तो अगर अब अंदर नेगेटिव वैल्यूज डलती है तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जवाब देता हूँ 0 से, नेगेटिव वैल्यूज डलती है तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जवाब देता हूँ -π/2 से 0, और पॉजिटिव वैल्यूज डलती हैं तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जवाब देता हूँ 0 से लेके π/2। ठीक है, तो ये था क्या, रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड एंड डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ क्या, करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों ये एक टेबल है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पूरा का पूरा इन डेप्थ डिटेल में पढ़ा हुआ है। अभी आप यहाँ पे बस नोट कर लो, फंक्शन, डोमेन और उसका रेंज। तो फंक्शन क्या है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स, उसका डोमेन क्या है, जो साइन एक्स का रेंज होता था -1 से 1, रेंज क्या है -π/2 से लेके +π/2। तो इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स के अंदर अगर पॉजिटिव रेशियो डाला तो आप आंसर दोगे 0 से π/2 के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अंदर नेगेटिव रेशियो डाला तो आप आंसर दोगे क्या, -π/2 से लेके 0 के बीच में। ठीक, ये हो गया पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी डोमेन -1 से 1, क्यों, कॉस एक्स का रेंज -1 से 1 था, तो इसका डोमेन क्या है -1 से 1, इसका रेंज क्या फिक्स किया गया है 0 से पाई, इसका रेंज क्या फिक्स किया गया है 0 से पाई। तो अगर पॉजिटिव अंदर डल रहा है, मतलब पॉजिटिव रेशियो डल रहा है, cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स 1/√2, ये सब डल रहा है, तब आप जवाब दोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 के बीच में। और नेगेटिव रेशियो डल रहा है, नेगेटिव रेशियो मतलब cos इनवर्स -1/2, -1/√2, -√3/2, तब आप जवाब दोगे सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से लेके पाई। ठीक, अब इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों नहीं चुना गया, क्योंकि cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन से क्वाड्रेंट में आंसर देना है। कॉस्ट फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, इसलिए फर्स्ट सेकंड चुना गया। साइन फोर्थ में नेगेटिव रहता है, फर्स्ट में पॉजिटिव रहता है, इसलिए दोनों अलग, दोनों इन्वॉल्व होना चाहिए, एक नेगेटिव जहां पे वो वैल्यूज होती है वाला क्वाड्रेंट, और एक पॉजिटिव जहां पे वो होती है वाला क्वाड्रेंट। तो कॉस के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, इसलिए फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट इन्वॉल्व हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों tan इनवर्स x, इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर, क्यों, tan x का रेंज है ऑल रियल नंबर, इसलिए इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर। इसका रेंज है -π/2 से +π/2, तो अगर पॉजिटिव रेशियो डाल रहा है तो आंसर कहां से दोगे 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव रेशियो डाल रहा है तो कहां से कहां तक आंसर, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अगला कौन है बच्चों, cot इनवर्स x, उसका भी रेंज है ऑल रियल नंबर, लेकिन नहीं, उसका डोमेन है ऑल रियल नंबर, उसका रेंज है 0 से पाई, वेरी इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, -π/2 से +π/2 नहीं है, इसका रेंज क्या है 0 से पाई। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। फिर sec इनवर्स x, sec इनवर्स x का डोमेन होगा -√2 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, रेंज है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, जैसा cos का है वैसे ही है, लेकिन इसमें π/2 कभी नहीं आता, क्यों, π/2 में cos 0 होता है तो sec इन्फिनिटी होता है, इसलिए नहीं आता π/2। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन सा फंक्शन, कोसेक इनवर्स x, इसका डोमेन है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इसका डोमेन है डोमेन ये है, रेंज ये है -π/2 से +π/2 नॉट इंक्लूडिंग 0, जैसे साइन का है वैसे ही है, लेकिन 0 नहीं आता, क्यों, साइन 0 मतलब कोसेक इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी वाला पॉइंट नहीं आता। कोई इशू नहीं, पक्का। तो अब आपको क्या करना है, हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फटाफट ग्राफ बना देना है, रिवाइज करते हुए। 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x। मैंने लास्ट लेक्चर में क्योंकि पढ़ाया हुआ है, मतलब फंक्शन चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं,
सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सबका अपने को फटाफट ग्राफ बना दीजिए, नोट्स के लिए रिवीजन हो जाएगा। सबके लिए एक्सेसेस ड्रॉ कर ले रहा हूँ बच्चों में। साइन इनवर्स एक्स, तो इसका डोमेन होता है बच्चों -1 से +1, तो ग्राफ इसी के बीच में देगा। रेंज होता है -π/2 से लेके +π/2, तो ग्राफ ऐसा रहता है बच्चों। तो देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो इसका जीरो क्या है, रूट्स क्या है, x इक्वल टू 0। पॉजिटिव कब है, 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव है। नेगेटिव कब है, -1 से 0 के बीच में नेगेटिव है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट स्टेप इज cos इनवर्स x, वो भी -1 से +1 के बीच में होता है। 0 पे उसकी वैल्यू बच्चों होती है π/2, उसका रेंज होता है 0 से लेके पाई। क्या होता है रेंज, 0 से पाई। तो ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स की खासियत है कि वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे 0 होता है, वो x इक्वल टू 1 पे। जब अंदर का आर्गुमेंट 1 होगा तभी 0 होता है। उसके अलावा ये इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये समय के साथ क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट इज tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर है बच्चों, उस पर तो कोई इशू ही नहीं है। और जो रेंज है वो π/2 से लेके -π/2 से लेके +π/2 है, और ये लोग इंक्लूडेड नहीं है। -π/2 और +π/2 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये ग्राफ ऐसा रहेगा, है ना, मतलब इन्फिनिटी पे +π/2 पहुंचेगा, -इन्फिनिटी पे -π/2 पहुंचेगा। तो ये भी ना एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इसका रूट जो बोलेंगे x इक्वल टू 0 है, ठीक है। पॉजिटिव, जब x पॉजिटिव डालते हैं तो पॉजिटिव मिलता है, जब x नेगेटिव डालते हैं तो नेगेटिव मिलता है। नेक्स्ट अप इन द लाइन इज क्या बच्चों, कोसेक इन कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का होता है 0 से लेके पाई बच्चों, और पाई इंक्लूड नहीं होता, पाई इंक्लूड नहीं होता, और 0 भी इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। 0 भी इंक्लूड नहीं होता, तो इसका ग्राफ ऐसा रहता है ना। तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और डिक्रीजिंग फंक्शन है और हमेशा पॉजिटिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नेचर आप लोग को पता हो। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और हमेशा क्या है, पॉजिटिव, इसका कोई भी रूट नहीं है। फिर अगला इन द लाइन इज सेक इनवर्स एक्स, -1 से +1। तो सेक इनवर्स लाइक ऐसा रहता है, π/2 कभी आई लाई नहीं करता, 0 से लेके पाई तक रहता है। रेंज 0 से पाई है, π/2 कभी लाइन नहीं करेगा। -इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इसका क्या है, क्या है बच्चों, डोमेन। तो याद रखिए इसका एक ही रूट है, वो है x इक्वल टू 1। फिर उसके बाद एक चीज ध्यान रखिए, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। और आप देखोगे कि इस जगह पे ये इंक्रीजिंग है, -इन्फिनिटी से -1 इसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है, और इस जगह पे भी इंक्रीजिंग है, 1 से लेके इन्फिनिटी भी इंक्रीजिंग है। तो ये पीस वाइज इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओवरऑल इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि -1 पे जो वैल्यू मिल रही है और 1 पे जो वैल्यू मिल रही है, 1 वाली वैल्यू छोटी है, लेकिन पीस वाइज क्या है, ये इंक्रीजिंग। अगला क्या है बच्चों, देखो -1 और 1, तो ये 1 पे मिलता है π/2, और इन्फिनिटी पे जाके 0 होता है। -1 पे मिलता है -π/2, और माइनस इन्फिनिटी पे जाके क्या होता है, ये क्या होता है बच्चों, 0। तो इसलिए आपको 0 नहीं दिखता हुआ दिखता है। ये कैसा फंक्शन है, पीस वाइज डिक्रीजिंग, ठीक है। इसके कोई रूट नहीं है। सेक इनवर्स एक्स तो हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव। कोई इशू किसी को नहीं बच्चों। ये प्रॉपर्टी फंक्शन f ऑफ f इनवर्स x, है ना। तो f ऑफ f इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू x। प्रॉपर्टी नंबर 1 जो पढ़ रहे हैं अपन, क्या, f ऑफ f इनवर्स x क्या होता है, x पढ़े हुए हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए भी लागू करता है। साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, x। प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइडेड, x शुड बिलोंग्स टू -1 से 1। भाई डिफाइन ही नहीं हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, थोड़ी ना तो हमारा बात बन जाएगा, ठीक।
तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? एक्स। अब ये कब यूज होता है? याद रखिएगा, जब बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, बाहर क्या हो? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तब ये प्रॉपर्टी यूज होनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे को निकालना है साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्या? 1/2। ठीक है। और अगर रस्ते से सोचे, साइन इनवर्स 1/2 कब होता है? साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस पे? π/6 पे। साइन π/6 कितना है? 1/2। तो रस्ते से भी जाओगे तो भी वही आएगा। ठीक। और ये प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है? जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5। क्या लिखा हुआ है? साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5। तो मैं अब ट्राइंगल के बारे में सोचूंगा। किसके बारे में सोचूंगा? ट्राइंगल पे। कॉस इनवर्स 3/5, तो कॉस का ये 3 हो गया बेस, और 5 हो गया क्या? हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकाल लूंगा और वो निकलेगा 4। तो कॉस इनवर्स 3/5 है, तो मैं उसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स 4/5। क्या लिख सकता हूं? साइन इनवर्स 4/5। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 4/5 आपका आंसर क्या जाएगा? 4/5। तो ये इसका एक यूसेज है कि बाहर अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो अंदर वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि इजिली क्या हो जाए? मैनिपुलेट हो जाए। कोई इशू किसी को? पक्का? तो बच्चों अब देखिए, अब तो अगला क्या था बच्चों? पहला साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या था? एक्स। सेकेंड है बच्चों ऐसे ही कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, वो भी क्या है बच्चों? एक्स। याद रखना क्या? एक्स किसके बीच में होना चाहिए? -1 से +1 के बीच में। फिर तीसरा क्या रहेगा? टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये भी क्या होता है बच्चों? एक्स। ये किसके लिए है बच्चों? ऑल रियल नंबर्स। फिर अगला है कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये भी क्या होता है? एक्स। किसके लिए? ऑल रियल नंबर्स। फिर सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है -∞ से -1, 1 से इंफिनिटी। सेम गोज विथ कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी होता है एक्स, लेकिन किसके लिए होता है? अपने डोमेन के लिए, है ना? ऐसे इधर उधर नहीं हो जाता। तो कोई ऐसा लिख के दे दिया, ऐसा पूछा आपसे, इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, उल्टा उल्टा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। क्या ये तीनों बराबर है? तो आप क्या जवाब दोगे? यस और नो? क्या ये तीनों बराबर हैं? तो आप बोलोगे नो, तीनों बराबर नहीं है। क्यों? तीनों का डोमेन ही अलग अलग है। तीनों का क्या ही अलग अलग है? डोमेन अलग अलग है, इसलिए ये बराबर नहीं है। ठीक। तो यहाँ बना देते हैं। ठीक। देखिए अब ये -1, ये +1, ये 1 और ये -1। ये जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स या कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। y इज इक्वल टू एक्स रहेगा -1 से +1 के बीच में। ठीक। ये जो ग्राफ है वो है टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स
और कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स पूरा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा। मतलब अगर कोई पूछे -2 पे क्या मिलेगा तो आप बोलोगे प्लस -2, -2 पे क्या मिलेगा -2, +4 पे क्या मिलेगा +4, ऐसा। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है बच्चों? किसका ग्राफ है? tan ऑफ tan इनवर्स एक्स या cot ऑफ cot इनवर्स एक्स का। +1 पे 1, -1 पे -1, ये किसका ग्राफ है? ये है बच्चों sec ऑफ sec इनवर्स एक्स और cosec ऑफ cosec इनवर्स एक्स, ये इसका ग्राफ है। y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, लेकिन बीच में डिफाइन ही नहीं है। क्लैरिटी है सबको? पक्का? ये सेम स्लोप वाला ना, अगर टेढ़ा दिख रहा होगा तो सीधा ही बनाना। तो याद रखिए, अगर अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर इनवर्स फंक्शन है और बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आंसर होता है x, है ना। f ऑफ f इनवर्स x क्या होता है? x। tan ऑफ tan इनवर्स x x, sec ऑफ sec इनवर्स x x, डिपेंडिंग x क्या हो, क्या हो बच्चों, डोमेन में हो। देखिए, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो याद रखिए, रेंज याद होना चाहिए तभी आप जवाब दे सकते हो। कोसेक इनवर्स 2, कोसेक की वैल्यू साइन जैसी ही होती है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जवाब देना था। अंदर क्या डल रहा है? पॉजिटिव नंबर, तो मेरे को कहां जवाब देना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू 2 कब होती है? जब साइन की वैल्यू 1/2 होती है। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? तो पहले का आंसर क्या है? ठीक, कोई इशू किसी को? सेकंड सवाल, tan इनवर्स ऑफ -√3, tan इनवर्स ऑफ -√3। अब देखिए, tan की वैल्यू -√3 कब होती है? अब आपको tan का कब होता है? फर्स्ट और फोर्थ में ही होता है tan का। नेगेटिव आया मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जवाब देना है, तो क्या लिखोगे? -π/3। अब लास्ट कौन सा है? cos इनवर्स -1/√2। तो cos की वैल्यू हम नेगेटिव, हम सेकंड क्वाड्रेंट वाला जवाब देते हैं, 0 से π। तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पाई माइनस π/4 करके लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? 3π/4। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? तो आपको प्रिंसिपल मतलब रेंज कहां से कहां तक होता है वो याद होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। पढ़े आगे? कोई इशू तो नहीं किसी को? सॉल्व दिस, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन -1। सॉल्व दिस मतलब x की कौन सी वैल्यू के लिए साइन इनवर्स x -1 से बड़ा होता है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ऐसा है। तो यहां पे -1 पे तो -π/2 होता है? और 1 पे π/2 होता है। तो -1 कहां होता होगा? -1 यहां कहीं होता होगा, π/2 से छोटा नंबर है -1। π/2 होता है 3.14 डिवाइड बाई 2, 1.57। उससे छोटा नंबर है -1, तो -1 यहां कहीं होता होगा। उस समय मेरा साइन क्या होता होगा ये सोचो, मतलब इस समय ये x क्या होता होगा? ये x क्या होता होगा? तो मतलब साइन इनवर्स साइन 1 जब रहेगा तब मेरे को 1 मिलेगा। तो साइन इनवर्स साइन ऑफ -1 रहता होगा, तभी क्या मिलता होगा उस समय? -1। तो ये कौन सा x है? साइन ऑफ -1 या माइनस साइन 1। बात समझ में आई? क्लियर है? पक्का? फिर इससे बड़ा होगा मेरा x, तो ये 1 से बड़ा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -sin 1 से लेके 1। क्यों 1 क्यों लिखा आगे? इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसके आगे डेफिनेशन ही नहीं रहती। तो आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू -sin 1 से 1। -sin 1 में ये -1 दे के बराबर दे देता है, तो उससे बड़ा ही चाहिए, तभी मेरे को क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए मैंने ऐसा आंसर लिखा। किसी को कोई तकलीफ?
पक्का? बढ़ू आगे। सेकंड, सॉल्व cos इनवर्स x अपॉन ग्रेटर देन इक्वल टू cos इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स x स्क्वायर। क्या सॉल्व करना है? cos इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स x स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे, अगर याद होगा आप लोगों को, तो cos इनवर्स x ऐसा ग्राफ है, याद है? -1 से कहां तक? +1 तक। इसका डोमेन होता है, रेंज क्या होता है? 0 से पाई। ठीक, तो ये इससे बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों अगर हम आर्गुमेंट लेवल पर जाएं, अभी ये फंक्शन लेवल पे, आर्गुमेंट लेवल पे जाएं तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। क्यों पलट जाएगा बच्चों? क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में, फंक्शन से आर्गुमेंट में जाते हैं तो भी साइन पलटता है, आर्गुमेंट से अगर फंक्शन में जाते हैं तो भी साइन पलटता है। ये हम लोग कहां पढ़े हैं? फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये 0 x स्क्वायर माइनस एक्स, इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं? दोनों से क्या कॉमन ले लिया? x, तो अंदर क्या बचा? x माइनस 1। तो एक क्या हो गया? 0, एक क्या हो गया? 1। तो आंसर कब मिलेगा? 1 से बड़े में मिलेगा, 0 और 1 में नहीं मिलने वाला, और 0 से छोटे में मिलने वाला है ना? तो आंसर क्या लिखोगे इसका? क्या -∞ से 0 और 1 से इन्फिनिटी लिखोगे आंसर? नहीं, आंसर क्या लिखोगे? -1 से 0। आंसर क्या लिखोगे? -1 से 0। और पॉजिटिव साइड, चलो ठीक है, चल वैसी टाइप की बातचीत। चल अगला सवाल लिखते हैं, सॉल्व फॉर x। तो क्या लिखा बच्चों? cot इनवर्स x का होल स्क्वायर -3 cot इनवर्स x +2 ग्रेटर देन 0। ठीक, तो ये क्या है? इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं। cot इनवर्स x का होल स्क्वायर -2 cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x +2 ग्रेटर देन 0। ये दोनों में क्या कॉमन है? cot इनवर्स x, तो अंदर क्या बचेगा? cot इनवर्स x -2। ये दोनों में क्या कॉमन है? -1, तो अंदर क्या बचेगा? cot इनवर्स x -2। पूरे में क्या कॉमन है? cot इनवर्स x -1 cot इनवर्स x -2 ग्रेटर देन 0। ठीक, तो अगर आपको ध्यान हो तो cot इनवर्स x ऐसा फंक्शन है। कैसा है? ऐसा, ऐसा फंक्शन है। -∞ पे पाई मिलता है, 0 पे π/2 मिलता है, और 0 पे मतलब इन्फिनिटी पे 0 मिलता है। एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो बच्चों एक बात तो मान रहे हो ना आप यहाँ पे कि एक नंबर लाइन होगी हमारी, एक नंबर लाइन होगी जिसमें दोनों रूट प्लॉट होते होंगे। अब मेरे को बताइए cot इनवर्स x 2 के बराबर कब होता होगा? cot इनवर्स x 2 के बराबर कब होता होगा? थोड़ा सोच के जवाब देंगे। cot इनवर्स x 2 के बराबर कब होता होगा? हिंट है कि अभी हम लोग कैसा कुछ सोचें थोड़ी देर पहले। हाँ, जब x की जगह क्या डालेंगे? cot 2। x की जगह क्या डालेंगे? cot 2। तब cot इनवर्स x किसके बराबर होगा? 2 के बराबर। अब cot इनवर्स x 1 के बराबर कब होगा? cot 1 पे। किस पे होगा? cot 1 पे। π/4 थोड़ी ना, cot इनवर्स π/4 थोड़ी ना 1 होता है। cot इनवर्स 1 π/4 होता है। ओके, बात समझ में आई? cot इनवर्स 1, x की जगह 1 डालूंगा तो ये π/4 हो जाएगा, और cot इनवर्स π/4 कुछ होता नहीं, मतलब हमको नहीं पता क्या होता है। तो ये कब होगा? cot 1 पे। तब आप लोग मेरे से मेरे आप लोगों से सवाल है कि cot 1 को नंबर लाइन में पहले डालूं कि cot 2 को नंबर लाइन में पहले डालूं? cot 1 इधर आएगा। क्यों cot 1 इधर आएगा बच्चों? cot 1 मतलब cot 57.3 डिग्री, मतलब cot पॉजिटिव। cot 2 मतलब 57 इंटू 2, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। cot क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो कहां पे डालेंगे? ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। पसंद में? बेसिकली ये अपवर्ड पैराबोला है। ये अब क्या है? अपवर्ड पैराबोला। ये रूट्स के इस साइड और इस साइड पॉजिटिव होता है, और बीच में क्या होता है? नेगेटिव होता है। ऐसा होना चाहिए। ये रूट्स के इस साइड और इस साइड पॉजिटिव होता है, और बीच में
नेगेटिव होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? माइनस इन्फिनिटी से कॉट 2 यूनियन कॉट 1 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेके कॉट 2 यूनियन कॉट 1 से लेके इन्फिनिटी। आसन में सॉल्व द फॉलोइंग दिस, क्या लिखा हुआ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉट इनवर्स एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस इनवर्स एक्स बराबर 0, वेयर दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको सॉल्व करना है। तो अभी आप देखो, ये जो कॉट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां से कहां तक जाता है? 0 से लेके पाई तक जाता है। कहां से कहां तक जाता है? कॉट इनवर्स का रेंज क्या है? 0 से पाई। कॉस का भी रेंज क्या है? 0 से पाई, है ना? 0 से पाई, 0 और पाई इंक्लूडेड, यहाँ पे 0 और पाई नॉट इंक्लूडेड। तो इसके अंदर कौन कौन से इंटीजर आते हैं? 1 आता है ना? 2 आता है, 3 आता है, ठीक। अब जब 0 और 1 के बीच में होगा तब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहता है? 0 आता है, तो 0 भी आता है। क्या आप बताओ मेरे को, और कोई इंटीजर आता है? 4 और आता है क्या? 4 नहीं आता, क्योंकि ये पाई से बढ़ा जाता नहीं है, 3.14 से बढ़ा जाता नहीं, तो 4 तो कैसे आएगा? और कोई आता है? कोई नेगेटिव नंबर्स आते हैं? नहीं, ये 0 से बड़ा ही रहता है हमेशा। तो यहाँ पे भी कौन कौन से इंटीजर आते हैं? 0 आते हैं, 1 आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं। ये बात समझ में आई? क्लियर है? इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का रेंज ये है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का रेंज ये है। अब याद रखिए, मेरे को दोनों को ही क्या चाहिए? 0 बनाना है, तभी आंसर 0 आएगा, वरना 0 नहीं आएगा। ऐसा नहीं कर सकता कि एक पॉजिटिव तो दूसरा 0, ऐसा नहीं, समझ रहे हो? क्योंकि दोनों ही 0 से बड़े हैं, तो दोनों इंडिविजुअली 0 होंगे तभी आंसर आएगा। इसका रेंज 0 0 1 2 3 4 0 1 2 3 है, इसका भी 0 1 2 3 है, तो इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा तभी आंसर 0 होगा। तो क्या क्या देखना है आपने को? सबसे पहले चेक कर रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉट इनवर्स एक्स 0 कब होगा भैया? कब होगा? जब कॉट इनवर्स एक्स 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, है ना? 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। तो अगर आप इस कॉट इनवर्स एक्स का छोटा सा ग्राफ देखेंगे यार आप लोग, तो ये पता चलेगा, ऐसा ऐसा होता है कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। 0 पे कितना होता है? π/2, है ना? तो 1 कहां पे होता है? यहां कहीं पे होता होगा 1, यहां कहीं पे होता होगा 1। किस पे होता होगा? अब भी थोड़ी देर पहले देखे ऐसी चीजों को, कहां 1 होता है? कॉट 1 पे। तो मेरे को तो, आपको पता है ना, 1 से छोटा नंबर चाहिए, तभी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। मेरे को क्या चाहिए? 1 से छोटा नंबर चाहिए, तभी तो क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉट 1 से इन्फिनिटी। असल में कोई सही लिखा है? क्या लिखी हो? ठीक है, इधर देखिए। सेकंड, सेकंड इज कौन? कॉस इनवर्स एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस इनवर्स एक्स 0 होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा है। तो बच्चों यहां कहीं 1 हो रहा होगा, यहां कहीं 1 हो रहा होगा। थोड़ा सा गंदा बना दिया मैं, लेकिन ठीक है। तो कहां 1 हो, इसके बाद ही मिलना चाहिए आंसर, तो कहां 1 होगा? कॉस 1 पे 1 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉस 1 से 1, कॉस 1 से 1। क्यों? 1 से आगे मैं जा ही नहीं सकता। ठीक है, अब दोनों ही इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए बच्चों, दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए ताकि दोनों ही 0 बने। तो दोनों इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होगी? तो भाई ये दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के ज्यादा ज्यादा कहां तक पहुंच सकते हो? 1। ज्यादा ज्यादा कहां तक पहुंच सकते हो? 1। छोटा कौन सा है इन दोनों में से बताइए? कॉस 1 छोटा होता है कि कॉट 1 छोटा होता है? कॉट 1 की कॉस 1? शाबाश। कौन कौन छोटा होता है? कॉट 1। कौन छोटा होता है? कॉट 1। कॉट 1 होता है बच्चों 1/√3 क्या 60 अगर डिग्री मान लो, अगर 1 को 57.3 की जगह 60 डिग्री मान लो, कॉट 60 होता है 1/√3, और वो होता है 1/2 कितना होता है? 0.5, और 1/√3 जो छोटा कॉस 1 होता है। अरे देखो, पहले का आंसर क्या है? देखो देखो, मेरा पहले का आंसर क्या है?
कॉट 1 से लेके इन्फिनिटी। दूसरे का आंसर क्या है? 1 तक है। cos 1 छोटा होता है बच्चों। कौन छोटा होता है? cos 1 छोटा होता है। तो दूसरे का आंसर क्या है? cos 1 से 1। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? तो क्या होगा आंसर? क्लियर है? cos 1 होता है मतलब 1/2 से के आसपास, ये होता है 1/√3 के आसपास। तो ये बड़ा है। कोई इशू? 1 को अगर मैं 60 डिग्री मानूं तो। क्लियर है कैसे सॉल्व हुआ? बढ़े आगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, मतलब रेंज निकालना है बेसिकली। ठीक, पहला क्या है? साइन इनवर्स 2 का पावर x। तो याद रखिए हमको डोमेन पता करना पड़ेगा पहले। डोमेन क्या होगा भैया? ये 2 का पावर x -1 और +1 के बीच में होना चाहिए, है ना? तो 2 का पावर x -1 से तो हमेशा बड़ा होता है, उसको चेक करने की जरूरत है नहीं। चेक है करने की जरूरत है क्या? तो ये क्या हो गया? 2 पावर x लेस देन 1। तो क्या लिखेंगे? 2 का पावर x लेस देन इक्वल टू 2 का पावर 0। तो क्या लिखेंगे? x लेस देन इक्वल टू 0। तो डोमेन क्या हो गया? -इनफिनिटी से लेके 0। यहां तक समझ में आई बच्चों बात? नहीं आई? आई। अब साइन इनवर्स कैसा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग। 2 का पावर x कैसा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग। तो सिर्फ डोमेन के एंड पॉइंट्स रखूंगा तो भी आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या रखूंगा? साइन इनवर्स 2 का पावर -इनफिनिटी। क्या मिलेगा 2 का पावर -इनफिनिटी? 0। तो साइन इनवर्स 0 कितना होता है बच्चों? 0। बात समझ में आई? फिर क्या रखूंगा? 0। साइन इनवर्स 2 का पावर 0। 2 का पावर 0 कितना होता है? 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है बच्चा लोग? π/2। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2। तो आंसर क्या होगा? 0 से लेके π/2। 0 इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं। 0 इन्फिनिटी पे मिल रहा है इसलिए उसको, -इन्फिनिटी पे मिल रहा है इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर सबको? पक्का? समझ में आया? पहला वैल्यूज निकालना मतलब रेंज निकालना। सेकंड पार्ट देखें क्या लिखा हुआ है? cos इनवर्स अंडर रूट x² - x + 1, है ना? तो अगर ये ध्यान देंगे तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? डोमेन। क्या निकालना पड़ेगा? डोमेन। निकालिए। तो डोमेन मतलब ये जो अंदर जो लिखा हुआ है वो किसके किसके बीच बड़ा होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो बच्चों ये -1 से बड़ा हमेशा ही होता है, कुछ चेक करने की जरूरत है नहीं। क्यों? स्क्वायर रूट जब भी डिफाइन रहेगा ये क्या रहेगा? इससे बड़ा रहेगा। फिर अगला क्या देखना पड़ेगा? √x² - x + 1 लेस देन 1। इसी को चेक करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिए तो x² - x + 1 लेस देन इक्वल टू 1, ये दोनों कट गया। तो x² - x लेस देन इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो एक रूट है बच्चों 0, एक रूट है 1। तो आंसर कैसे मिलेगा? 0 से 1 के बीच में मिलेगा। ठीक, अब ये देख लेते हैं यार 0 के 1 के बीच में रूट पॉजिटिव है कि नहीं, वो देखना जरूरी है ना बच्चों। तो इसका डी क्या है? x² - x + 1 का डी क्या है? डी नेगेटिव है बच्चों, मतलब ये इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मेरा डोमेन क्या हो गया? 0 से 1। ठीक, अब अगला। अब रेंज निकालना है मेरे को, तो रेंज ही निकालना है। फाइंड द वैल्यूज मतलब रेंज पता करना है। cos इनवर्स x मोनोटोनिक है, अंडर रूट मोनोटोनिक है। तो जो ये अंदर दिखा है उसकी सबसे छोटी वैल्यू और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू निकालेंगे किसके? इन 0 से 1। ठीक है, तो किसकी? x² - x + 1 की सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है। तो 0 पे वैल्यू क्या आएगी? 1। 1 पे वैल्यू क्या आएगी? 1। डिफरेंशिएशन 2x - 1 बराबर 0, x बराबर 1/2। तो 1/2 पे वैल्यू क्या आएगी? 1/4 - 1/2 + 1 कितना होता है बच्चों? देखो कितना होता है? 3/4। कितना होता है बच्चों? 3/4। ओके, तो अब रेंज। तो cos इनवर्स सबसे पहले क्या डाल देंगे अंदर? इसकी वैल्यू पता चल गई ना। तो cos इनवर्स सबसे पहले क्या डालेगा बच्चों? डोमेन का 8 पॉइंट डालने से 0 से cos इनवर्स 0 कितना होता है?
1 होता है। फिर क्या डालेगा, कॉस इनवर्स 1 डालेगा, वो भी क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 डालोगे, एक्स की जगह 1 डालोगे तो भी 0 ही डालेगा। कॉस इनवर्स क्या डालेगा, 0। कॉस इनवर्स 0 होता है पाई बाई 2, कॉस इनवर्स 0 होता है पाई बाई 2। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार फिर से देख लो। अब क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की वैल्यू निकाल ली ना, 3 वैल्यूज 0 पे, 1 पे, और जहां डिफरेंशिएशन 0 होता है उसको अब कॉस इनवर्स के अंदर डालेंगे। तो कैसे डालेगा, कॉस इनवर्स, एक निकला है 0, कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, पाई बाई 2 पे। कॉस इनवर्स ये x इक्वल टू 0 पे 0 निकला, x इक्वल टू 1 पे भी अंदर क्या डल रहा था, 1 डल रहा था, 1 नहीं डल रहा था, 0 ही डल रहा था। 0 डल रहा था कि सब में 1 डल रहा था, सब में क्या डल रहा है, 1। तो कॉस इनवर्स 1 ये क्या होता है बच्चों, कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, 0 पे, कॉस इनवर्स 1, तो ये भी क्या हो गया, 0। कोई इश्यू किसी को? अब x की वैल्यू किस पे, 1/2 पे, कॉस इनवर्स के अंदर डल रहा है √3/4। क्या डल रहा है, √3/4, तो वो क्या जाएगा, कॉस इनवर्स √3/2। कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किस पे, पाई बाई 6 पे। किस पे होती है, पाई बाई 6 पे। तो आंसर क्या हो जाएगा रेंज का, 0 से लेके पाई बाई 6। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? क्लैरिटी है? जब मैं x 0 डालूंगा तो ये पूरा 1 मिलेगा, √1 1 ही होता है, तो कॉस इनवर्स 1 जाएगा, इसलिए कोई इश्यू तो नहीं किसी को? नहीं, चले। तो अब अपने को करना है कौन सा, थर्ड। तो अगर आप देखेंगे तो इसका डोमेन है बच्चों ऑल रियल नंबर्स, डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। अब tan इनवर्स रेंज के बारे में बात करनी है हमको। tan इनवर्स x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो अंदर जो दिया हुआ है उसको y बोल दिया अभी के लिए, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू उसका रेंज निकाल के इसके अंदर डाल देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। पसंद में आई? अब ये क्या होगा, y टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या जाएगा, y एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर क्या निकलेगा बच्चों, y अपॉन 1 माइनस वाई, ये निकला। तो x बराबर क्या निकला, अंडर रूट y अपॉन 1 माइनस वाई। तो दिस शुड x इन टर्म्स ऑफ y निकल गया बच्चों मेरा, क्या निकल गया, x इन टर्म्स ऑफ y निकल गया, नहीं निकला, निकल गया ना। अब दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब एक रूट तो y है और एक रूट है 1, एक रूट है 0 और एक रूट है 1, एक रूट है 0 और एक रूट है 1। तो मेरे को पॉजिटिव कहां मिलेगा, जब 0 से बड़ा डालूंगा तो पॉजिटिव मिलेगा क्या, नहीं सॉरी 1 से बड़ा डालूंगा तो पॉजिटिव मिलेगा क्या, नहीं, कहां पॉजिटिव मिलेगा, 0 से 1 के बीच में। तो रेंज हो जाएगा बच्चों 0 से 1, 0 इंक्लूडेड लेकिन 1 नॉट इंक्लूडेड। रेंज हो जाएगा 0 से 1, 0 इंक्लूडेड लेकिन 1 नॉट इंक्लूडेड, क्यों, 1 डालने से डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसके अंदर tan इनवर्स के अंदर सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0, तो क्या मिलेगा 0। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 1, तो क्या मिलेगा पाई बाई 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई बाई 4 नॉट इंक्लूडेड। बात समझ में आई? अंदर वाले का रेंज निकाल दिया और उसको सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू tan इनवर्स के अंदर डाल दिया, तो मेरा काम बन गया। tan इनवर्स एक मोनोटोनिक फंक्शन है, किसी को प्रॉब्लम नहीं? चलिए लास्ट सवाल कीजिए, sec इनवर्स x प्लस 1/x, sec इनवर्स x प्लस 1/x। तो बच्चों सबसे पहले तो डोमेन निकालना पड़ेगा। डोमेन कैसे निकालते हैं, जो भी अंदर आर्ग्यूमेंट है वो या तो -1 से छोटा हो या +1 से बड़ा हो, तभी डिफाइन होता है सेक में। तो क्या x प्लस 1/x 1 से बड़ा होता है, कब बड़ा होता है, जब जब मेरा x पॉजिटिव है, तब ये 1 से ही नहीं बड़ा, ये 2 से बड़ा होता है। am ग्रेटर देन gm, am gm इक्वलिटी लगाओगे तो ये 2 से बड़ा होता है। और -1 से छोटा कब होता है, जब जब मेरा नेगेटिव रहता है, तब ये -2 से छोटा होता है। ठीक है, तो याद रखिए। तो भाई मतलब x कुछ भी डालूं, या तो वो 2 से बड़ा होगा या तो वो -2 से छोटा होगा। बात समझ में? तो इसका डोमेन हो जाएगा r -0।
0 पे डिफाइन नहीं है बस, ठीक है, बात समझ में? r माइनस 0, 0 डालने से 0 पे इन्फिनिटी चले जाता है, तो हम आंसर नहीं बता पाएंगे, बाकी सब चलता है। ओके, क्लियर है ये बात? अब इधर देखते हैं सेक इनवर्स। सेक इनवर्स अगर आपको याद हो तो ऐसा होता है, ये 1 है, 1 पे 0 होता है, इन्फिनिटी पे जाके क्या मिलता है, π/2 मिलता है ना? फिर इधर यहाँ पे पाई होता है, कहाँ पे, -1 पे, फिर इन्फिनिटी पे जाके क्या π/2 के करीब पहुंचता है। ये बात क्लियर है सबको? तो अभी जो मेरा सेक इनवर्स के अंदर डल रहा है वो 1 से डलना चालू हो रहा है कि 2 से डलना चालू हो रहा है? 2 से डलना चालू हो रहा है। तो 2 या 2 से बड़ा नंबर डलेगा, और -2 या -2 से छोटा नंबर डलेगा। तो मतलब मेरे को मतलब यहाँ पे यहाँ से यहाँ देखना है और यहाँ से यहाँ देखना है। मतलब मेरे को यहाँ इस बक्से में देखना है या इस बक्से में देखना है, बस समझ में? तो 2 से बड़ा, 2 पे क्या होगा, सेक इनवर्स 2 कितना होता है, बोलिए ना? सेक की वैल्यू 2 कब होती है, π/3। और उससे बड़ा डालते जाऊंगा तो हल्की हल्की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और कहां तक जाएगी, π/2 तक पहुंचने की कोशिश करेगी, लेकिन π/2 कभी पहुंचेगी नहीं। तो अगर इधर रेंज देखोगे तो क्या है, π/3 से लेके π/2 तक, π/2 तक, π/3 से लेके π/2 तक, ठीक। इधर अगर देखेंगे तो -2 पे कितना है, -2 पे कितना है बच्चों, 2π/3। तो 2π/3 से इधर बढ़ते जाओगे तो वैल्यू घटती जाएगी, कहां तक जाएगी, पाई तक। तो इधर क्या रेंज निकल रहा है, π/2 से लेके 2π/3। तो रेंज क्या हो गया ओवरऑल, π/3 से लेके π/2, π/2 नॉट इंक्लूडेड, यूनियन π/2 से लेके 2π/3। क्लैरिटी है, समझ में आई बात? सेक इनवर्स की वैल्यू दो, सेक इनवर्स के अंदर जो डाल रहा है वो 2 या 2 से बड़ा है, तो मतलब इधर आंसर मिलेगा, मतलब π/3 से π/2 के बीच में मिलेगा। -2 या -2 से छोटा है, मतलब इधर आंसर मिलेगा। तो ये 2π/3 से नीचे π/2 तक मिलेगा। क्लियर है सबको, पक्का? चलिए, पक्का समझ में आया, हौच पौच तो नहीं लगा? अच्छा नोट करोगे, नोट कर लो। तो ये चीज तो पता होनी चाहिए ना, x+1/x के बारे में नॉलेज होना चाहिए ना। वहां पे अगर आप सोचोगे कि मैं अब ये कब कैसे क्या होता है क्या नहीं होता वो निकालने बैठूंगा तो समय बीत जाएगा। निकलेगा आंसर, ऐसा नहीं आंसर नहीं निकलेगा, लेकिन समय बीत जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा, समय बीत जाएगा। तुम क्या निकाल रही थी, तो ये तो वही है, 2 से बड़ा और -2, वो तो सेम आएगा, वही तो निकला ना। 2 अंदर जो डल रही है वैल्यू वो 2 से बड़ी है या -2 से छोटी है। उसके बाद फिर फंक्शन को एनालाइज किया, क्योंकि फंक्शन कैसा है, पीस वाइज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, पीस वाइज क्या है, इंक्रीजिंग। तो फिर नहीं, इसलिए तो पीस वाइज बोल रहा हूं यार। अगला सवाल देखते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ दिस। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है बच्चों, मॉड ऑफ 3 tan इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स 0 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ -1, इसका रेंज चाहिए। तो बच्चों मॉड ऑफ 3 tan इनवर्स x, कॉस इनवर्स 0 कितना था बच्चों, कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, π/2 पे। कॉस की वैल्यू -1 कब होती है, पाई पे, है ना? कॉस इनवर्स -1 पाई होता है, ठीक है। तो इसका रेंज चाहिए मेरे को, इसका रेंज चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे tan इनवर्स x। tan इनवर्स x कहां से कहां तक लाई करता है बच्चों, बोलो ना, -π/2 से लेके π/2 के बीच में लाई करता है। tan इनवर्स x कहां से कहां तक लाई करता है, -π/2 से π/2। 3 tan इनवर्स x कहां से कहां तक लाई करेगा, -3π/2 से लेके 3π/2। फिर उसमें -π/2 कर दूंगा, -3π/2 -π/2 3π -π/2 3π/2 -π/2 -π/2 सब जगह कर दिया। तो 3 tan इनवर्स x कहां से कहां तक लाई कर रहा है बच्चा लोग, 3 tan इनवर्स x -π/2 कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -2π से लेके +π तक। क्लियर है?
अब यहां पे मेरा क्लास है, मॉड ले लूंगा तो कहां से कहां तक लाई करेगा, मॉड 3 tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 कहां से कहां तक लाई करेगा, बताइए, सोचिए, दिमाग लाओ। 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई। देखिए नेगेटिव वैल्यूज तो आएगी नहीं, मॉड ले लिए तो, समझ रहे हो ना बात को। सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि यहाँ पे कभी कहीं ना कहीं तो 0 हो रहा है ना, ये -2 पाई और 2 पाई के बीच में लाई करता है, तो 3 tan इनवर्स x ये कभी ना कभी तो 0 हो रहा है, तो उस पर सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी मॉड की 0। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिलेगी, जब ये नेगेटिव साइड ये मिले तो उसका मॉड क्या हो जाएगा, बड़ा। फिर क्या करेंगे बच्चों, माइनस पाई और कर देंगे सब जगह, तो माइनस पाई मॉड ऑफ 3 tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई लेस देन 2 पाई माइनस पाई। तो आंसर क्या हो गया, पाई से लेके माइनस पाई से पाई। बात समझ में आई सबको। तो रेंज हो गया माइनस पाई इंक्लूडेड से लेके पाई नॉट इंक्लूडेड। क्लैरिटी है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, सेक इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 बताना है। सेक इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 2। तो अगर आप देखो सेक इनवर्स एक्स को देखोगे अगर, तो उसका डोमेन क्या होता है बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। और साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1। तो बच्चों दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर हैं, -1 और 1, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है, उसके अलावा तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है लेफ्ट साइड। सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर हैं, 1 कॉमन है दोनों में और -1 कॉमन है दोनों में, दूसरी उसी 2 एक्स पे डिफाइंड है मेरा फंक्शन, वरना डिफाइन ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एक बार 1 डाल के देखूंगा, x इक्वल टू -1 डाल के देखूंगा, कोई और उम्मीद ही नहीं है मेरे पास रखने की। तो x इक्वल टू 1 डालने से क्या होता है, सेक इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1। अब देखिए साइन की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाई 2 पे। सेक की वैल्यू 1 कब होती है, जब कॉस की वैल्यू 1 होती है, किस पे होती है, 0 पे। तो x इक्वल टू 1 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है। अब सेक इनवर्स -1 प्लस साइन इनवर्स -1, साइन की वैल्यू -1 कब होती है, माइनस पाई बाई 2 पे। सेक की वैल्यू -1 कब होती है, पाई पे। कब होती है, जब cos -1 हो, तभी सेक माइनस होता है। cos -1 कब होता है, पाई पे। तो क्या मिलेगा, पाई माइनस पाई बाई 2 कितना होता है, पाई बाई 2। तो ये भी आंसर सही है। तो आंसर क्या होगा, -1 और 1। किसी को कुछ समझ नहीं आई बात तो बोलो, आंसर क्या होगा, -1 और 1। बढ़े आगे, पक्का। साइन इनवर्स ये सब दिया हुआ है बच्चों, x² + 2x + 1 प्लस tan इनवर्स x² - 3x - k² ग्रेटर देन पाई बाई 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k जिसके लिए ऐसा हो। तो बच्चों याद रखिए, साइन है, ये tan है, अपने पास कोई मैनिपुलेशन करने का तरीका नहीं है ना। तो हम लोग पहले, सबसे पहले तो पता कर लेंगे कि डिफाइन कब कब हो रहा है। ये क्या है, देखो अगर ध्यान से देखो तो x² + 2x + 1 + 1 लिख सकता हूं। तो क्या है, साइन इनवर्स x + 1 का होल स्क्वायर + 1। तो इसके अंदर जो वैल्यू डल रही है वो 1 या 1 से बड़ी ही डल रही है बच्चों। सबसे छोटी वैल्यू 1 डलेगी, उसके अलावा डलेगी ही नहीं। कुछ भी और x डाल दूंगा तो 1 से बड़ा डल जाएगा। अब साइन इनवर्स के अंदर 1 से बड़ा डल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सिर्फ x इक्वल टू -1 पे ये ब्रैकेट 0 होगा और साइन इनवर्स 1 मिलेगा, तभी आंसर मिलेगा। उसके अलावा कुछ भी डालूंगा साइन इनवर्स डिफाइन ही नहीं रहेगा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, x इक्वल टू -1। फंक्शन पूरा सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू -1 पे डिफाइन है, वरना डिफाइन ही नहीं है।
तो अब यहाँ पे रखो इनइक्वालिटी पे, x की जगह क्या रखना है -1, तो ये क्या मिलेगा साइन इनवर्स, क्या मिलेगा बच्चों साइन इनवर्स 1, x की जगह -1 रखूंगा तो -1 -2 + 3, 1 + 2, क्या बोल रहा हूँ 1 -2 + 2 मिलेगा, तो क्या मिलेगा साइन इनवर्स 1 कितना होगा बस। tan इनवर्स के अंदर भी क्या डालना पड़ेगा x की जगह 1, तो 1 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा, 3 ऑफ -3 ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं 1 -3 × -1 -k² > π/2 है ना, ये बात तो ठीक है। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन की वैल्यू 1 कब होती है π/2, कब होती है π/2। tan इनवर्स ये कितना हो गया 4 - k² ग्रेटर देन क्या बच्चों π/2, कोई इशू तो नहीं, नहीं ना, तो ये π/2 और π/2 क्या हो गया कट गया। अब tan इनवर्स 4 - k² क्या निकला 0 से बड़ा। अब tan इनवर्स का ग्राफ अगर ध्यान हो तो ऐसा 0 से कब बड़ा होता है ये, जब अंदर का आर्गुमेंट 0 से बड़ा हो, तभी तो बड़ा होता है। तो क्या लिखेंगे 4 - k² > 0, तो क्या लिखेंगे 2 - k 2 + k > 0, तो एक रूट आएगा 2, एक रूट आएगा -2, तो इन दोनों के बीच में जो आएगा वो आंसर होगा। तो k क्या हो गया -2 से, बात समझ में आई कैसे सॉल्व हुआ। उसके बजाय आप ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर ही नहीं पाते। ओके ठीक है, करेंगे ना करेंगे, आप चेक करो 10 का। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऑल रियल नंबर होता है 10 है ना, tan इनवर्स का ऑल रियल नंबर होता है। कहाँ यहां देखना है, ठीक है। अब ये वाला सवाल देखते हैं, cos इनवर्स लैम्डा + cos इनवर्स म्यू + cos इनवर्स गामा = 3 पाई। आपको फाइंड ये चीज पता करनी है बच्चों। इक्वेशन कितनी है एक, अननोन कितने हैं 3, तो बच्चों या तो ये बाउंड्री कंडीशन से सॉल्व होगा, या तो हिट एंड ट्रायल से सॉल्व होगा, या तो ग्राफ बना के सॉल्व होगा। तो बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। cos इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, cos इनवर्स x का रेंज कहां से कहां तक होता है 0 से लेके पाई, इसका रेंज कहां से कहां तक होता है 0 से लेके पाई, इसका रेंज कहां से कहां तक होता है 0 से लेके पाई। तो ऑब्वियस सी बात है ये पाई से बड़ा नहीं जाता, ये पाई से बड़ा नहीं जाता, ये भी पाई से बड़ा नहीं जाता, तो तीनों जब तक पाई नहीं होंगे, तीनों इंडिविजुअली पाई नहीं होगी, तो मेरे को सम 3 पाई नहीं मिलेगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो तीनों पाई कब होंगे, लैम्डा क्या होगा -1, तो cos इनवर्स -1 पाई होता है, म्यू क्या होगा -1, गामा क्या होगा -1। बात समझ में आई। तीनों जब -1 होंगे तभी cos इनवर्स -1 पाई होगा, और तीनों पाई होंगे तब जाके क्या मिलेगा 1। अब इसकी वैल्यू पूछा है तो क्या होगा -1 × -1 प्लस -1 × -1 प्लस -1 × -1। बात समझ में आई सबको, तो कितना हो जाएगा आंसर 3। क्लैरिटी है, चलिए इसके बारे में आप लोग सोचिएगा। हम लोग मिलेंगे अब अगले क्लास में, आगे पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। बढ़िया चैप्टर है, हल्का हल्का बढ़ते जाएंगे। ये तो खैर ये जो आज की क्लास थी जो फंक्शन रिलेटेड ही ज्यादा थी, डोमेन और रेंज निकालना और ये सब वाले रिलेटेड ही ज्यादा थे, इनइक्वालिटी सॉल्व करना ये सब। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय।